दिल्ली एनसीआर में रेव पार्टियों का आयोजन करना और सांप और उसके जहर के इस्तेमाल करने के मामले में ईडी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पिछले महीने एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद अपनी जांच शुरू कर दी है। ईडी ने शुरुआती जांच में उस संस्था के दोनों सदस्यों से पूछताछ की जिस संस्था के द्वारा एलविश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और ऑडियो वीडियो तमाम तरीके के जो सबूत है नोएडा पुलिस को प्रोवाइड कराए गए थे। ईडी ने पूछताछ में तमाम सबूतों को उन शिकायतकर्ता से लिया है और साथ ही साथ किस किस तरीके से ये लोग इस नेटवर्क को चलाया करते थे उसको लेकर सौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता के बयान दर्ज किए। दोनों ही पीपल फॉर एनिमल एनजीओ के साथ काम किया करते हैं और इन्हीं लोगों की शिकायत के बाद, इन्हीं लोगों के स्टिंग ऑपरेशन के बाद नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए एलविश यादव सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि एलविश यादव अभी जमानत पर बाहर है, लेकिन ईडी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले की अब दोबारा से जांच शुरू की है उसके बाद माना जा रहा है कि एलविश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी अब वो सबूत तलाश कर रही है कि रेव पार्टियों में जो पैसा लिया जाता था उस पैसे को लिए जाने का माध्यम क्या था और सांप कहां से मंगाए जाते थे और जो सांप का जहर इनके पास से मिला है उस सांप के जहर का इस्तेमाल किस तरीके से किया करते थे और कितने रुपए में उस जहर को पार्टियों के अंदर बेचा जाया करता था। इस पूरे नेटवर्क से जुड़े तमाम लोगों की जांच ईडी ने शुरू कर दी है। साथ ही पैसे के लेन देन और रेव पार्टियों में जो भी लोग आया करते थे उन तमाम लोगों से इस बारे में ईडी द्वारा अब आने वाले दिनों में पूछताछ की जाएगी। दूसरी तरफ एनजीओ के दोनों कर्मचारियों के द्वारा नोएडा पुलिस से एक शिकायत की गई है। उस शिकायत में कहा गया है कि एलविश यादव सहित उसके अन्य साथी इन लोगों की रैकी कर रहे हैं, इनकी गाड़ियों का पीछा करते हैं, लिहाजा सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट से दोनों को सुरक्षा मिली हुई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन अब पीछा करने के संगीन आरोप एलविश यादव और उसके करीबियों पर लगाए गए हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज और वीडियो भी पुलिस को मुहैया कराई गई है। वहीं नोएडा पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। आने वाले दिनों में गाड़ियों से पीछा करने के मामले की भी जांच की जाएगी और एलविश यादव की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में रेव पार्टियों का आयोजन करना और सांप और उसके जहर के इस्तेमाल करने के मामले में ईडी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पिछले महीने एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद अपनी जांच शुरू कर दी है। ईडी ने शुरुआती जांच में उस संस्था के दोनों सदस्यों से पूछताछ की जिस संस्था के द्वारा एलविश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और ऑडियो वीडियो तमाम तरीके के जो सबूत है नोएडा पुलिस को प्रोवाइड कराए गए थे। ईडी ने पूछताछ में तमाम सबूतों को उन शिकायतकर्ता से लिया है और साथ ही साथ किस किस तरीके से ये लोग इस नेटवर्क को चलाया करते थे उसको लेकर सौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता के बयान दर्ज किए। दोनों ही पीपल फॉर एनिमल एनजीओ के साथ काम किया करते हैं और इन्हीं लोगों की शिकायत के बाद, इन्हीं लोगों के स्टिंग ऑपरेशन के बाद नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए एलविश यादव सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि एलविश यादव अभी जमानत पर बाहर है, लेकिन ईडी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले की अब दोबारा से जांच शुरू की है उसके बाद माना जा रहा है कि एलविश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी अब वो सबूत तलाश कर रही है कि रेव पार्टियों में जो पैसा लिया जाता था उस पैसे को लिए जाने का माध्यम क्या था और सांप कहां से मंगाए जाते थे और जो सांप का जहर इनके पास से मिला है उस सांप के जहर का इस्तेमाल किस तरीके से किया करते थे और कितने रुपए में उस जहर को पार्टियों के अंदर बेचा जाया करता था। इस पूरे नेटवर्क से जुड़े तमाम लोगों की जांच ईडी ने शुरू कर दी है। साथ ही पैसे के लेन देन और रेव पार्टियों में जो भी लोग आया करते थे उन तमाम लोगों से इस बारे में ईडी द्वारा अब आने वाले दिनों में पूछताछ की जाएगी। दूसरी तरफ एनजीओ के दोनों कर्मचारियों के द्वारा नोएडा पुलिस से एक शिकायत की गई है। उस शिकायत में कहा गया है कि एलविश यादव सहित उसके अन्य साथी इन लोगों की रैकी कर रहे हैं, इनकी गाड़ियों का पीछा करते हैं, लिहाजा सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट से दोनों को सुरक्षा मिली हुई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन अब पीछा करने के संगीन आरोप एलविश यादव और उसके करीबियों पर लगाए गए हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज और वीडियो भी पुलिस को मुहैया कराई गई है। वहीं नोएडा पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। आने वाले दिनों में गाड़ियों से पीछा करने के मामले की भी जांच की जाएगी और एलविश यादव की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।